अस्सलामुअलैकुम। वॉर रूम से मैं हूं आपके साथ माहरूख शहरियार। लेकिन ये वॉर रूम इस वक्त कब्जे में है, ये पूरा स्टूडियो इस वक्त कब्जे में है, पाकिस्तान इस वक्त कब्जे में है। कराची पोर्ट रात भर जलता रहा, तबाह हो गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया। कराची के अवाम पर एक एक भारतीय फौज का पहरा है। इस्लामाबाद भी इस वक्त भारतीय फौज के अंडर में है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मुल्क से फरार हो चुके हैं और हमारे आसिम मुनीर साहब बंकर्स में जा छुपे हैं। ये तमाम तर वाहियात, इस तरह का प्रोपेगेंडा रात भर भारतीय मीडिया की जानिब से किया जा रहा था। कौन कर रहा था? मेजर गौरव आर्या। गौरव आर्या के मेजर होने पर भी शर्म आती है, अफसोस होता है उस अवाम पर, उस मुल्क पर जिसका मेजर ऐसा है, जो अपने लोगों को बुज़दिली से डराता है, जो अपने लोगों को ऐसे हथकंडे अपनाने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया समेत तमाम चैनल्स को बैन किया गया है, ताकि जो मर्जी आए बोलते चले जाएं और उनके अवाम उन पर यकीन करें। लेकिन अब यकीन कीजिए कि उनके अवाम समेत पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और भारत पर कौन सा जंगी जुनून सवार है। बता दें आपको कि एक बार फिर से भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी की जा रही है। भारत बौखलाहट का शिकार हो चुका है। बुज़दिल भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर शिकस्त खाने के बाद भारतीय फौज शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी है। ये बता दें आपको कि फॉरवर्ड कहूटा और कोही रट्टा में भारतीय फौज की सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद कर दिए गए हैं, जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारतीय फौज शहरी आबादी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के बाद दुश्मन की तोपें खामोश हैं। और नाज़रीन, जुम्मा मुबारक कहेंगे आपको, क्योंकि आज जुम्मा है। हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बड़ा दिन है। कहा जा रहा है कि ना जाने पाकिस्तान में क्या कुछ हो गया है, आग लगी हुई है, लोग डरे हुए हैं और पाकिस्तान इस वक्त भारत के कब्जे में है। खुदा न खास्ता, बल्कि रात को तो ये बात कर दी गई कि नक्शा मिटा दिया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने झूठ बोलने की तमाम हदें पार कर दी हैं। स्टूडियो में ही पाकिस्तान का नक्शा बदल के जश्न बनाना शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान में मामूलात ज़िंदगी कैसी हैं, तफसीलात जानेंगे मुख्तलिफ शहरों से। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से सलमान अवान हमारा साथ देंगे, कराची से कफील अहमद और मरियम हसन होंगी, साथ साथ लाहौर से अफजाल अब्बासी, पेशावर से आसिफ शहजाद और सक्खर से शाहिद अली हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। सलमान, बताइएगा, इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां पर भी हैं उस स्पॉट का नाम बताइएगा। जिंदगी कैसी रवा दवा है, लोगों का जोश और जज्बा कैसा है, इससे भी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, ज़ीरो पॉइंट में मौजूद हूँ। आज सुबह से ही, बल्कि कल रात से ही, हमेशा की तरह अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल दीन के मुताबिक जारी हैं। आज हम सब अपने दफ्तरों में भी आए हैं। हमारे जितने पाकिस्तानी बहन भाई हैं वो अपने दफातर में गए हैं, अपने काम पर गए हैं, अपने कारोबार पर गए हैं, बच्चे अपने स्कूल्स के अंदर गए हैं। तो आज पाकिस्तान में किसी किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं। और जिस तरह से आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि इंडियन मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो है, वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है, वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और इसके नतीजे में वो बहुत अनाप शनाप जो है वो बकते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में झूठी अफवाहें, बेबुनियाद इतलात जो है फैला रहे हैं। आज आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख सकती है कि हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अल्लाह ताला के फजल से इस्लामाबाद में ज़िंदगी रवा दवा है। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि इंडियन आर्मी जो है, ऑक्यूपाइड आर्मी जो है, ऑक्यूपेशन फोर्स कश्मीर के अंदर बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, शहरी आबादी को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि उन्होंने जो इसराइली ड्रोन्स, जो कि दुनिया के सोफिस्टिकेटेड और बहुत महंगे तरीन ड्रोन्स के अंदर शुमार होते हैं, हैरोप ड्रोन्स, वो छोड़े थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टारगेट्स को हिट करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 35 ड्रोन्स का स्कोर जो है वो मुकम्मल कर लिया है। आज अब तक 35 ड्रोन्स को किल करने की शोर शॉट इतलात हमारे पास मौजूद हैं, जो कि जाहिर करता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है और ये ऐसे इसराइली जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसको भी हिट करने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है। इसके अलावा अगर अब हम बात करें पाकिस्तान आर्मी की कारकर्दगी की, जो कि LOC पर इस वक्त भारतीय जारियत का सामना कर रही है, LOC पर कश्मीरी अवाम भारतीय जारियत का सामना कर रहे हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक 2 इंडियन चौकियाँ मज़ीद जो है तबाह कर दी गई हैं। धर्मसाल 2 पोस्ट इंडिया की जो है वो तबाह कर दी गई है। इससे पहले आपने देखा हाजी पीर के अंदर, बटल सेक्टर के अंदर, केलर सेक्टर के अंदर, पीर कांती सेक्टर आप बता रहे हैं। सलमान साथ ही मौजूद रहेगा। जरा कराची का रुख कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं जिंदगी कैसी रवा दवा है। कफील बताएगा किस स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं। जिंदगी रवा दवा है, जिस तरह से बकवास की जा रही थी इंडियन मीडिया की जानिब से, ऐसा कुछ नहीं है।
देखिए जो बकवास कर रहा है गुज़िश्ता 4 रोज़ से, उसको बकवास करने दें। वो तो पाकिस्तान के हर शहर में दहशतगर्दी जो है वो फैला रहा है वहाँ से बैठ के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर शहर, पूरा पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तान की आवाम, हर कोई जो है वो सेफ है। और पाकिस्तान था, पाकिस्तान है और पाकिस्तान रहेगा ता क़यामत। मैं अब आपको बताता हूँ कि जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, नीटी जेटी ब्रिज के ऊपर, थोड़े मेरे कैमरामैन इस वक्त जो मनाजिर हैं ट्रैफिक के, ज़रा उसको नॉर्मलाइज अंदाज में दिखाएं कि इस वक्त जो ट्रैफिक है यहाँ से मारीपुर जाने वाला, नीटी जेटी ब्रिज को जो किमाड़ी जाने वाला ट्रैफिक है, और उसके अलावा अगर हम बात कर लें जो वापस आई चंडीगढ़ रोड जाता है, वो ट्रैफिक इस वक्त नॉर्मल अंदाज में जो है वो जारी और सारी है और ट्रैफिक रमा दमा है। अब हम बात करते हैं उस पोर्ट की जो कि सबसे बड़ी पोर्ट है और जिसके बारे में गुज़िश्ता रात जो है वो भारतीय घटिया प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा था। उनका तमाम मीडिया बैठ के ये शादियाने बजा रहा था कि पाकिस्तानी जो KPT है उसका जो है वहाँ वो ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल अंदाज में पोर्ट का जो तमाम कार्गो हैंडलिंग है वो इस वक्त जारी है। गुज़िश्ता कई रोज़ से नॉर्मल अंदाज में जितने तमाम शिप्स हैं वो उनकी जो आमद और रफ्त है वो जारी है। और अब से 5 मिनट कबल मेरी तर्जुमान KPT से भी बात हुई है तो उनके अकॉर्डिंगली किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस वक्त भी मेरी कैमरामैन नज़ाकत दिखाएंगे। तमाम मनाज़िर जो हैं वो पोर्ट के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और वो यहाँ से जारी है। जो घटिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो एक तरफ है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, इस पाकिस्तान के इस वक्त जो तमाम इदारे और पाकिस्तान के इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे आवाम है वो इस वक्त जो है वो पुरसुकून है। और तमाम शहर जो इस वक्त जो है वो तफसील उस पोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं जिसको गुज़िश्ता रात इंडियन मीडिया की जानिब से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। ज़िंदगी वहाँ पर रवा दवा है। ज़रा मरियम हसन का रुख कर लेते हैं। वो मौजूद है इम्प्रेस मार्केट में, एक ऐसी मार्केट जहाँ से हर चीज़ मिलती है, बड़े सारे लोग खरीदारी के लिए आते हैं। मरियम बताएगा, ज़िंदगी यहाँ पर भी रवा दवा है, लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल माहरूख, भारत जो है वो जंगी जुनून में मुब्तला है और अपने नापाक अज़ाइम पूरे ना होने पर अब मीडिया पर जो है वो मनफी प्रोपेगेंडा जो है वो किया रहा है। अपनी ख्वाहिशात को जो है सिर्फ मीडिया पर जो है वो पूरा किए जाने का है। इस वक्त हम सदर की एम्प्रेस मार्केट में मौजूद है और यहाँ पर मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बहाल हैं। लोग जो हैं आकर अपने मामूल के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो ख़रीद रहे हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए आज सुबह की, तो सुबह के औकात में तमाम बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल्स गए। उसके साथ साथ इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम्स जारी हैं कराची में। तमाम एग्ज़ाम जो है मामूल के मुताबिक शहर कायद में जारी हैं। उसके साथ साथ तमाम तकरीबात जो कि घरों में प्लान है वो भी मामूल के मुताबिक की जा रही हैं। लेकिन जो भारतीय प्रोपेगेंडा है, जो भारतीय ख्वाहिशात हैं, वो मुकम्मल ना होने पर अब भारतीय मीडिया जो है वो सिर्फ स्क्रीन्स पर ही जो है वो नाजरीन को, पूरी दुनिया को झूठ दिखा रहा है। लेकिन अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, बल्कि बोल न्यूज़ की स्क्रीन के ज़रिए जो है पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है कि भारत जो है वो अपने नापाक अज़ाइम में जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो चुका है। भारत जो है ये जंग शुरू जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो हार चुका है। इसलिए वो अब मजबूर है कि अपने एंकर्स के ज़रिए, अपने झूठे और येलो जर्नलिज्म करने वाले मीडिया के ज़रिए जो है वो अब झूठ फैलाए और अपनी ख्वाहिशात को जो है वो सिर्फ मीडिया पर ही जो बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम भी वहाँ से रिपोर्ट करी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि दिखा रहे हैं कि उनके बैक साइड के जो मनाजिर हैं वो कैसे हैं। शाहिद अली से बात करेंगे, सक्खर का रुख करेंगे। शाहिद, कौन से स्पॉट पे मौजूद हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं और क्या नाजरीन को दिखा सकते हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? जी, भारतीय मीडिया पर जो है सुबह से रात तक और रात से सुबह तक ये खबरें चल रही हैं कि जी भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के फ़लाँ शहर पर हमला कर दिया है, फ़लाँ जगह मिसाइल दागे हैं, ज़िंदगी ख़त्म होकर रह गई है, पाकिस्तान में भारतीय फ़ौज शायद दाखिल हो गई है। लेकिन आप देखें कि हम इस वक्त सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में मौजूद हैं। आप ये देखिए कि ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है सक्खर। चारों तरफ आपको कारोबार होता हुआ नज़र आ रहा है, लोग जो है बाज़ारों में मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई फ़िक्र किसी के चेहरे पे आपको नज़र नहीं आ रही है। आप इस तरफ भी अगर मेरे साथ आप ये देखेंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं सारा बाज़ार खुला हुआ है, सारा बाज़ार खुला हुआ है, कारोबार उसी तरह जो है वो चल रहा है। किसी किस्म का किसी जगह आपको कोई फिक्र नज़र चेहरों पर नज़र नहीं आ रही है, ना कोई इस किस्म की सूरत हाल है कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हमारे पर हमला हो गया है। हमारी कौम जो है वो मुतमईन नज़र आती है क्योंकि उनकी पाक फ़ौज जो है सरहदों पर जो है हर वक्त आंखें खोले बैठी है। हमारे तमाम लोग जो है मुतमईन आपको नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है सरहद पर आंखें खोले बैठी हुई है। जितने ड्रोन्स उन्होंने मारे थे तमाम के तमाम जो है पाक फ़ौज ने गिरा दिए। ये इस बात का सबूत है कि
हमारी फौज कैपेबल है हर किस्म के हमले का। वक्त और बता रहे हैं कि वहाँ पर भी जो ज़िंदगी है वो रवां दवा है। तो नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि कराची से खैबर तक तमाम ही जगहों पर, तमाम ही शहरों में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मलाइज है, सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है। आसिफ शहजाद से ज़रा बात करते हैं, पेशावर की क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखा देते हैं। आसिफ बताइएगा कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, ज़िंदगी कैसी जारी है? और आज जुम्मे का रोज़ है, अजान का वक्त होने वाला है, लोग निकल रहे हैं। आज देखें, इंडियन मीडिया जो है वो झूठ का पलंदा है। बात की जाए पिशावर की, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर के मशहूर किसाखानी बाज़ार में, जहाँ पर ज़िंदगी जो है रवा दवा है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद हुसैन आपको दिखाएगा कि इस वक्त तारीख़ी किसाखानी बाज़ार है, जहाँ पर आज़ादी पाकिस्तान की तहरीकें चली हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं यहाँ पर दुकानों में जा रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं वो घरों को वापस जा रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का नक्शा तब्दील कर दिया गया, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह पाकिस्तान का नक्शा इन्हें का भला बाबा दादा भी नहीं कर सकता। हमारी फौज इतनी मजबूत फौज है, सरहदों पे बैठी हुई है। हम पठान हैं, हम जंग करने वाले, लड़ाई करने वाले। हमें आवाज़ दें तो हम ऑलरेडी तैयार हैं, एनी टाइम तैयार हैं। बाकी ये इंडिया जो बकवास कर रहा है, जो जनाब सोशल मीडिया पे बता रहा है कि हमने पेशावर तबाह कर दिया, इस्लामाबाद तबाह कर दिया। का नक्शा बदल गया है, बल्कि पाकिस्तान का तो नक्शा नहीं बदला, लेकिन भारतीय मीडिया का दिमाग ज़रूर बदल गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मसरूफ़ तरीन शारा माल रोड पर, और यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ ताजिर बरादरी, उनसे जानते हैं। सर बताइएगा। ये सब प्रोपोगंडा कर रहे हैं, झूठे मकार लोग हैं ये, हमने ऐसे कर दिया। इनकी बात नहीं है कुछ करने की, औकात होती तो ये कुछ करके दिखाते। वो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर भेजे हैं जो हम शबरात में चलाते हैं, हमारे बच्चे चलाते हैं। वो इन्होंने क्या करना है, सब झूठे फराडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, हमें कोई खौफ नहीं है। देखें वहाँ सारी चल फिर रही है, कारोबार भी हो रहा है हमारा। हमला हुआ तो हम घरों में फिर हमला हो, सब झूठ है। सर आप क्या कहेंगे इंडियन मीडिया की प्रोपेगेंडा? सब बकवास है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर जज्बा ईमानी जज्बा है। जहाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। अब ज़रा कोयटा का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर ज़िंदगी कैसे जारी हो सारी है। रशीद बलोच से जान लेते हैं, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजर रही है लोगों की। जी, मैं इस वक्त कोयटा के मशहूर शारा है समंगुली रोड, यहाँ पे मौजूद हूँ। कोयटा के जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो अपने उरूज पर हैं। ट्रैफिक रवानी से जारी है और तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका है। जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, कुछ गेम वगैरह खेलते हैं, काम करते हैं, वो लोग, कुछ लोग चाय भी पी रहे हैं। एक रेस्टोरेंट है, आप देखें, एक दरख्त है, दरख्त के साए पे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इस तरह देखेंगे ना, रात के टाइम यहाँ पे काफ़ी सारा रश हो जाता है, क्योंकि अभी दिन है, धूप है, तो लोग ज़्यादातर कामों पे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। कुछ नौजवान बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। जी सर, चाय पी रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। इंडिया के बोलते हैं बम बारूद आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है सर। आपके सामने ट्रैफिक रवां दवाएं रोज़मर्रा की तरह। बिल्कुल हम चाय की दावत देंगे इंडिया को, अगर आए हमारे साथ चाय। ठीक है, इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था उस पर किस तरीके से ज़िंदगी जारी उसारी है। पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ शहर हैं, हमारे नुमाइंदगान हमें रिपोर्ट कर रहे थे। सलमान साथ थे, मरियम कफ़ील, शाहिद अफजाल, इसके साथ साथ रशीद बलोच ने हमारा साथ दिया, आसिफ ने हमारा साथ। हमने सबको दिखाया है कि कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। और आपको ये बता दें कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो हल्का नहीं होगा, दुनिया देखेगी। भारतीय मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया खुद इसको नशर करेगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दुश्मन को वाज़े पैगाम। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत पर नज़र रखे हुए हैं, हमने अब तक 35 ड्रोन्स मार गिराए हैं। डिपेंडेंट अपॉन देयर मीडिया टू टेल देम कि पाकिस्तान ने हमला किया, कितने किए, क्या किए। वो नज़र भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, अगर वो हमला जब व्हेन पाकिस्तान विल स्ट्राइक, तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की ज़रूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो, इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर।
वॉर रूम में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम खबर आपको देंगे, भारतीय जारहात पर पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय फौज ने एक बार फिर सफेद झंडा लहरा दिया है। धर्मसाल टू पोस्ट पर बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं। भारतीय फौज का झंडा लहराने का मतलब एक बार फिर शिकस्त को तस्लीम करना है। अपडेट कर रहे हैं आपको और दिखा भी रहे हैं साथ साथ, सुर्ख दायरा इस वक्त देखा जा सकता है, उसके बीचों बीच सफेद झंडा लहरा दिया गया है। पहले फायरिंग की जाती है बिला इश्तियाल और उसके बाद घुटने टेके जाते हैं, हार मान ली जाती है। भारतीय जारहात पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। इससे कबल 3 रोज पहले जब ये इश्तियाल अंगेजी शुरू की गई थी, 4 पोस्ट ऐसी थी, ऐसे सेक्टर से जिन पर झंडे लहराए गए थे और अमन का पैगाम दिया जा रहा था, शिकस्त को तस्लीम किया जा रहा था। आज भी ऐसी एक और खबर मौसूल हुई है। भारतीय जारहात पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई इस वक्त जारी है और भारतीय जवाबी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब भी पाकिस्तान की जानिब से, अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दिया जा रहा है। भारतीय जारहात पर पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि भारतीय जारहात पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयां कल रात से अब तक भारत के मजीद 48 तबाह कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी जराए ऐसा बता रहे हैं, पाक फौज भारत के अब तक 77 ड्रोन्स गिरा चुकी है। सिक्योरिटी जराए की जानिब से कहा गया है 8 मई की शाम तक 29 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया गया था और अभी लेटेस्ट खबर मौसूल हो रही है। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, सलमान अमान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सलमान, एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, LOC से लेकर पाकिस्तान की फिजाओं तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं, चौकस हैं और दुश्मन का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। और इस मुकाबले का एक सबूत आपने खुद अभी खबर सुनाई कि ये ड्रोन्स की तादाद जो कि तबाह होने वाले ड्रोन्स हैं वो 77 हो गई है। 77 ड्रोन्स को पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बड़ी कामयाबी से मार गिराया है। कल तक जो है ये तादाद 29 थी, कल रात तक, और उसके बाद से आज का जो स्कोर है वो 77 है, 77-0 है। 77 ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के मार गिराए हैं और इसके अंदर इसराइली ड्रोन हैरोफ भी शामिल है। और इस हवाले से बहुत बड़ी ये कामयाबी है पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे से छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। लेकिन मसला ये होता है कि शहरी इलाकों में और जहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स मौजूद हों वहाँ पर इन ड्रोन्स को मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है और उसी ऑपरेशनल तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए, बरूए कार लाते हुए इन ड्रोन्स को यके बाद दीगरे इंगेज किया जा रहा है, इनको मार गिराया जा रहा है। और तमाम ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान के रडार पर बिल्कुल ऐसे ही है, ये सलाहियतें ही हैं जिसकी वजह से हमें मुंह की नहीं खाना पड़ी बल्कि हम मुंह की खिला रहे हैं। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये बड़ी खबर आपको देंगे कि मोदी की हठधर्मी ने इंडियन प्रीमियर को भी कारी ज़र्ब लगा दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद IPL को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। BCCI मुअत्तली का जल्द बाकायदा ऐलान करेगा। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस गैर मुल्की खिलाड़ियों ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक धर्मशाला में मैच खत्म करने के बाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स परेशानी में मुब्तला हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक के खिलाड़ी जल्द से जल्द भारत छोड़ना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 15 खिलाड़ी और 2 कोचेज इस वक्त भारत में मौजूद हैं। किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाना चाहते हैं कहा जा रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन होना चाहते हैं। मोदी की हठधर्मी ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी कारी ज़र्ब लगा दी है। इसी के साथ वॉर रूम से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।